नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा सेबी विवाद का जो मेन केस था 2012 वाला, उसका लिस्टिंग हुआ है, ऐसा वेबसाइट पे शो कर रहा है। हमने भी चेक किया और सोशल मीडिया पर भी ऐसा आया था कि 29 जुलाई को केस लिस्ट हुआ है, ये सही बात है। और उसमें 2-3 इंटरवेंशन भी किया गया है। एक तो सेबी के तरफ से किया गया है कि डायरेक्शन, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा सहारा इंडिया की तरफ से उसमें इंटरवेंशन किया गया है केस मतलब सुनवाई करने के लिए, जो भी हो। उसका लिस्टिंग भी 29/7 दिखा रहा है, लेकिन उसका और भी ऑर्डर नहीं आया है साइट पर। हो सकता है कि इसमें हियरिंग हुआ हो, अगर ऑर्डर आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। ये छोटा सा अपडेट था कि सहारा से भी जो मेन विवाद था, इसी से सहारा से भी वाला पैसा का रास्ता निकलना है कि पैसा सेबी से छूटेगा, वो सहारा के अकाउंट में जाएगा, पब्लिक के अकाउंट में क्या होगा जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी तभी कुछ हो सकता है। तो एक बहुत ही ये गुड न्यूज है कि केस लिस्ट हुआ है। खैर इंटरवेंशन तो इसमें अब देख रहे हैं कि 50, 100, 318 इंटरवेंशन उसमें पड़ा हुआ है 2012 से अभी तक। लेकिन लिस्ट हुआ तो हो सकता है कि सुनवाई भी हुआ हो या होगा, होने वाला हो कुछ दिन में। तो जब तक इस केस का नतीजा नहीं आएगा, सहारा इंडिया का कहना है कि हमारे पास देने के लिए 1 रुपया नहीं है, न दे रही है, क्योंकि सहारा का बस एक ही रास्ता है कि सेबी से पैसा आएगा तो हम भुगतान करेंगे, ऐसा ये मार्केट में बोले हुए। ये कहीं नहीं बताई है कि सेबी में जो पैसा जमा है वो किस किस कंपनी के ग्रुप में का जमा है, और वो पैसा आएगा तो उस कंपनी में जाएगा। यहाँ पे लायबिलिटी आपका मेन सोसाइटी का है 70%, 70 से 80-90% लायबिलिटी अभी सोसाइटी का बचा हुआ है, जिसका भुगतान पब्लिक को लेना है। और जो पैसा जमा है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट वाले ऑर्डर में ही एक लिखा हुआ था कि लमसम 2000 करोड़ रुपया ही सोसाइटी से लेके सहारा से भी अकाउंट में जमा है। केवल उतना ही पैसा, मगर ब्याज के साथ आप मान लीजिए तो 3000 करोड़ रुपया आएगा सोसाइटी में। तो क्या उस 3000 करोड़ से 70-80 हजार करोड़ का भुगतान हो जाएगा? इस तरह का कहीं कोई जवाब नहीं है। खैर सहारा इंडिया का भुगतान है, जैसे मन करेगा वैसे करेगा। दूसरा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में 3 तारीख को जो सुनवाई है, उसमें केवल सोसाइटी का फाइनल सुनवाई नहीं होने जा रहा है। पहले ऑर्डर नहीं आया था तो सोशल मीडिया में ऐसे लोग चला दिया कि फाइनल हियरिंग है। जो ऑर्डर में लिखा हुआ था वो सहारा इंडिया के तरफ से ही रिक्वेस्ट डाला गया कि कुछ हमको टाइम दीजिए। जैसे सहारा इंडिया करते आई है, कुछ नहीं समझ में आए तो एक टाइम पिटीशन दे दीजिए कि हमको कुछ टाइम चाहिए, कोर्ट उसमें दे देता है, ठीक है ले लीजिए 10 दिन टाइम। तो केवल टाइम पिटीशन डाल दिया गया सहारा इंडिया की तरफ से कि हमको कुछ समय चाहिए, कोर्ट ने दे दिया कि ठीक है। क्योंकि इसमें निर्णय होना है कि सोसाइटी का लिक्विडेशन होगा या नहीं होगा। तो हमको जहां तक उम्मीद है कि लिक्विडेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि 20 करोड़ रुपया का भुगतान का ये शायद दावा कर रही है, 220 करोड़ भुगतान का वहां पे कंप्लेन अभी तक गया हुआ है। तो जो लोग सक्षम है वो कंप्लेन कर दिए हैं, ऑफलाइन मोड में कंप्लेन जा रहा है, काफी पेचीदा मामला है। तो इस कंप्लेन से, ऑफलाइन कंप्लेन से कभी भी टोटल लोगों का भुगतान होने वाला संभव है, और ना ही सेंट्रल रजिस्ट्रार का भी जो भी दावा है कि हम कंप्लेन का भुगतान मिल जाएगा तो हम भुगतान ही आपका कंपनी फिर से चलने देंगे, ऐसा होते हुए कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हाँ, रही बात सोसाइटी के अलावा जहां जहां पैसा है, जैसे क्यू शॉप है, सहारा ये है, कमर्शियल कॉर्पोरेशन है, तो ये सब 9 कंपनियों की जांच एसएफआईओ कर रही है, जिसका 3 महीना में रिपोर्ट आना था, उसका 3 महीना अब पूरने जा रहा है। हो सकता है इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एसएफआईओ देगी, उसके बाद कुछ ना कुछ कार्रवाई होगा। क्योंकि सोसाइटी का भी 60-70% पैसा जो है वो कंपनी में चला गया है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे सोसाइटी से पैसा वहां पे गया हुआ है। तो रिकवरी भी होगा, अगर सोसाइटी का लिक्विडेशन भी होता है तो वो कंपनी से ही पैसा लेके और भुगतान होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो 3 तारीख का हियरिंग है उसमें सोसाइटी का डिसीजन होगा कि लिक्विडेशन होगा या कंपनी चलाएगी या सहारा भुगतान करेगी। लेकिन जो सोसाइटी के अलावा लोगों का पैसा है, क्यू शॉप में है, कमर्शियल में, इसका कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है। ब्रांच मैनेजर के पास भी कोई जवाब नहीं है। तो इसका क्या किया जाए? जो सक्षम है, जिनका 2 लाख 4 लाख रुपया है, वो अपने एडवोकेट रख के सेपरेट केस और अपील चाहे कुछ भी कर सकते हैं।
वो लोग भुगतान ले सकते हैं कंप्लेन करके। लेकिन जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं जिनका 10,000 20,000 है, वो केस नहीं लड़ सकते हैं अपना 20,000 रुपया के लिए 10,000 लगा के। हम उस रास्ते की बात किए थे इसके पहले। बहुत लोग बोल रहा है कि आप कंप्लेन कराने के लिए बोले थे, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम उसका अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि एसएफआईओ का रिपोर्ट आ जाए, दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट का रिपोर्ट आ जाए कि क्या होना है। क्योंकि कंप्लेन तो अनगिनत है सारा इंडिया पर, लेकिन भुगतान किसका हो गया। तो हम अननेसेसरी किसी का भी पैसा खर्चा करवाना नहीं चाह रहे हैं कि आप कहीं कंप्लेन करिए उसमें अपना पैसा। फ्री में कंप्लेन होना है डीएम के पास, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, एक आवेदन लिख के आपको दे देना है, वो आप दे दीजिए। उसमें हम कहीं नहीं रोक टोक कर रहे हैं। लेकिन लीगल अगर कहीं आप किसी एडवोकेट को रख के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में भी आप अपील के या कंप्लेन करते हैं तो पैसा खर्चा होगा। तो ये बहुत लोग ऐसा किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कंप्लेन करने जा रहे हैं। 2 साल 3 साल पहले से, 4 साल 5 साल से लोग कंप्लेन किया हुआ है, लेकिन अभी तक भुगतान शुरू नहीं हुआ। तो हम यही राय ले रहे हैं कि इंडिविजुअली कंप्लेन नहीं करके एक बार में एक एजेंट का कितना इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ सीट बना के, और कोई अगर रास्ता निकलता है तो उस तरह से कंप्लेन करने पे सारा इंडिया पर ज्यादा दबाव बनेगा और भुगतान होने का सब लोगों का चांस ज्यादा रहेगा, जो भी हमारे इन्वेस्टर है। क्योंकि इंडिविजुअली कंप्लेन करना सब लोग के बस की बात नहीं है, और सब लोग सक्षम भी नहीं है, और उतना कंप्लेन जाते रह जाएगा 10 करोड़ लोगों का, सरकार छटनी करते रहेगी, भुगतान नहीं सर। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार और करें। जो सोसाइटी के अलावा है वो कंपनी एक्ट से कंपनी बनी हुई है, तब वो एमसीए के अंतर्गत आती है। उसमें सारे कंपनियों में हमको जहां तक लग रहा है कि एसेट्स हैं जो एमसीए से कंट्रोल हो रही है, क्योंकि ऑडिटेड बैलेंस शीट 20-21 तक फाइल है कंपनी का, तो वहां लायबिलिटी कम है। तो उसका भुगतान अगर हम लोग एमसीए के थ्रू कुछ कंप्लेन का रास्ता निकालते हैं, देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। जैसे कि क्यूसॉप का है तो उसके जो कंपनी के रजिस्ट्रार हैं उसको भेजने से होगा कि कैसे होगा, तो उसका भी हम रास्ता साथ साथ निकालेंगे। लेकिन 3 तारीख वाले ऑर्डर का आप लोग इंतजार कीजिए कि सोसाइटी का क्या होता है, कि मेन पैसा सोसाइटी में, और क्यूसॉप और इस सब का पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। इस सब का पैसा 200% गारंटी है कि मिलेगा, जो कि कंपनी एक्ट से आपका रेगुलेट होती है। सहारा ने चालाकी करते हुए 8-10 साल में यही किया है कि जो भी एमसीए के अंतर्गत कंपनियां आती थी उसका लायबिलिटी कम किया है और सोसाइटी का लायबिलिटी बढ़ा दिया है। और सोसाइटी को लिंक नहीं कर रही है कि इसका सोसाइटी का पैसा सोसाइटी से भुगतान होगा, कंपनी का पैसा कंपनी से भुगतान। कि लिक्विडेशन भी लगेगा तो उसका संपत्ति बेच के वहां पे लिक्विडेटर देंगे, इसका संपत्ति बेच के यहाँ पे देंगे। लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि क्योंकि सोसाइटी का भी पैसा 90% या 80% चला गया है कंपनी में, तो कंपनी से कहीं ना कहीं रिकवरी होगा और सोसाइटी वाले लोगों का भी भुगतान होगा। तो अभी तो आईटीआर फाइलिंग चल रहा था जुलाई में, जिससे हम भी व्यस्त थे और सब लोग व्यस्त थे। टीडीएस जिनका फाइल हो गया अच्छा बात है, नहीं फाइल हुआ तो वो भी लेट फाइन के साथ फाइल होते रहेगा अभी 2-3 महीना। तो आप लोग भी अगर नहीं भी फाइल किए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर टीडीएस आपका दिख रहा है, अगर फाइल कराना है तो आप लोग किसी से करा लें। और 3 तारीख वाला ऑर्डर में जो भी आदेश आता है हम आप लोगों को बताएंगे। और सोसाइटी के अलावा का पैसा का कंप्लेन कहाँ होगा इसका पूरा डिटेल पहले अच्छे से समझ लेते हैं, तब हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या करना है। जैसा अपडेट रहेगा हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।